मेटिया ब्रुज गार्डन रिच में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के पास क्या स्टोरी है, किस लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो डायरेक्ट इन लोगों से हम लोग सुनते हैं। आज मैं फ्री में नहीं रहूँगा, स्टार्ट कर दिया। चलिए इन लोगों से हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या स्टोरी है इन लोगों के पास। इस इंस्टीट्यूट का नाम है गार्डन रिच इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च, जो आज से 5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था तो रामनगर, मेरा नाम नाजिम खान है। और हम लोग कुछ लोग मिलके इसको स्टार्ट किया था। जब स्टोरी ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे था जो डिसेबल बच्चों के लिए काम करता था, फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन दिया करता था, बच्चों को एड्स एंड अप्लायंसेस के लिए सपोर्ट करता था। तो उसमें पहले मैं स्टाफ था, लेकिन किसी कारण मैं 2010 में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमने ज्वाइन कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, टेक्निकल कुछ इशू आए होंगे, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से बंद होकर चला गया। तो यहाँ के जो गार्जियन थे, सब गार्जियन हमारे पास आए कि स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग के पास जब आए तो हमने डायरेक्ट उनको मना कर दिया कि मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि सेंटर चलाना मुमकिन बात नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए, रिसोर्स पर्सन चाहिए। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रोफेशनल को ही लेना पड़ेगा जो RCI रजिस्टर्ड है, तो नॉर्मल किसी को ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर गार्जियन हमारे पास आया कि नहीं सर, बच्चे अब हमारे चलने लगे, खड़े हो गए, अगर इस कंडीशन में आप लोग छोड़ दीजिएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने इसको सीरियसली लिया। लेने के बाद फिर हमारे गार्जियन ने भी बोला कि नहीं चलो स्टार्ट करो, कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो हम लोगों ने रामनगर थाना के सामने खुली आसमान में इसको दोपहर 3 बजे हम लोगों ने नाम रखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने फातिमा से कांटेक्ट किया, क्योंकि फातिमा मोबिलिटी इंडिया से जुड़ी हुई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन में थी और बच्चे से फेमिलियर थी और बच्चे इसको एक्सेप्ट कर पाते। तो हम लोगों ने फातिमा को कांटेक्ट किया। तो फातिमा भी उस वक्त हमसे ज़्यादा वो फ्रेंडली नहीं थी। तो उस वक्त हमारे कलीग थे मोहन राम, तो मैंने उनको बोला कि आप उनसे बात कीजिए। फिर उन्होंने उनसे बात किया। बात करने के बाद वो सेंटर स्टार्ट किया गया। तो उस वक्त भी दिल में ये था कि कितना हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कंफर्म नहीं था। तो हम लोग ट्रायल पे लिया कि देखें कितना दूर तक कर पाते हैं, लेकिन था भरोसा कि कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ तो हमने कोलकाता के मुदर सर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोगों ने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है गार्डन रिच में, कुछ बच्चे हैं डिसेबल बच्चे, उनके लिए। उन्होंने क्या कहना, बहुत अच्छा किया, स्टार्ट किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, वहाँ पर ज़रूरत है। तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ हम लोगों को मैंने सपोर्ट किया, खासकर जो आप जितना यहाँ पे टेबल चेयर और थेरेपिस्ट का जो सामान देख रहे हैं या एजुकेशन का सामान देख रहे हैं, कोलकाता गिफ्ट से मिला, कुछ नीरज सर से मिला, कुछ हमारे वेलविशर है रॉबर्ट सर, उन्होंने दिया। इन लोगों ने मिलकर अब तक जो भी सामान दिया है उसके थ्रू अभी हम लोग को चल रहा है। हम लोगों ने अपने जेब से कुछ इसको ख़रीदा नहीं है, सिवाय एक प्रिंटर का, क्योंकि वो नीट था। और तो तब हम लोगों ने वही हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके हम लोगों ने ख़रीदा। 6,000 रुपये दाम था, तब हम लोगों ने 500 या 600 रुपये मिलाकर हम लोगों ने प्रिंटर खरीदा। और ऑर्गेनाइजेशन चलाते कैसे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है और कोई सोर्स ऑफ फंड अभी नहीं है, ना ही कोई इनकम का जरिया है। तो हम लोग 7 मेंबर जो हैं इसको अपना 3,000 रुपया मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन देकर हम लोग चला रहे हैं, जो 21,000 रुपया होता है। और कुछ पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन आते हैं, तो उससे ही ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल रहा है। और अभी हम लोग जद्दोजहद में हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा सारा डॉक्यूमेंट इस साल रेडी हो गया है, इस साल क्या लास्ट ईयर ही रेडी हो गया है। लेकिन अभी हम लोग कोशिश में हैं कि कहीं से कुछ फंडिंग हो, ताकि हम लोग इसको और अच्छे तरीके से इसको चला पाएँ। मैंने परमानेंट फिजियोथेरेपिस्ट, परमानेंट स्पेशल एजुकेटर, परमानेंट स्पीच थेरेपिस्ट रख के चलाएँ, ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छा बेनिफिट हो और अच्छे बच्चे मैंने इम्प्रूवमेंट करें। कितने बच्चे आते हैं सर? यहाँ पे 130 बच्चे हैं। सब लोकल ही हैं? सब लोकल हैं, मेटिया ब्रुज गार्डन रिच के ही सारे बच्चे। सर आप तो खुद एक हैंडीकैप्ड हो? जी ठीक है जी। आपके लेफ्ट हैंड का प्रॉब्लम है? बिल्कुल। तो सर आप खुद हैंडीकैप्ड हो, प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट करने का जज्बा कहाँ से आ गया? मैंने आप तो मैंने किस लिए, मैंने क्यों स्टार्ट किया आपने? देखिए, ये जज्बा बोला जाए तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास करने के बाद पहला जॉब मेरा डिसेबिलिटी फील्ड में ही था। मोबिलिटी इंडिया में जब मैं जॉब कर रहा था तो वो भी डिसेबिलिटी फील्ड ही था। और चूँकि वो बहुत सारा इशू हमको हुआ था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, बराए नाम पेपर में है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हमको आज तक तो कुछ नहीं मिला, सिवाय बहुत बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, सिवाय एक रेल कॉन्सेशन का, और कुछ हमको नहीं मिला।
तो वो एक हमको मैंने क्या बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि मिलता है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। किसी स्कूल में जाओ नाम लिखाने के लिए तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये स्कूल में नहीं है, इसके लिए अलग से स्कूल है। वो अलग से स्कूल कहाँ पे है किसी को नहीं पता। तो ये था कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या जो हमको परेशानी हो रही है, आने वाले जो मेरे छोटे भाई जो डिसेबल हैं उनको और जो बहनें हैं डिसेबल उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और वो भी अपना एजुकेशन कंप्लीट करके। क्योंकि क्या होता है ना, आप अमूमन देखिएगा कि बच्चे मैट्रिक और 10+2 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एक तो होता है एक्सेसिबिलिटी की वजह से, स्कूल का जो मैंने 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे हो जाता है बच्चे, तो वो जाने नहीं की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दूसरी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है तो हो जाता है, बच्चों को कहीं जॉब नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने ये सोचा क्या कि जो बच्चे मैट्रिक हैं या 10 हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर जॉब से जोड़ा जाए, ताकि ऐसे बच्चे भी कमा सकते हैं, ऐसे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे बच्चे भी अपनी फैमिली को देख सकते हैं। वो लोगों के अंदर एक चेंजेस आए, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया था। तो आपके की पर्सन कौन थे फातिमा जी? फातिमा है जो मैंने अगर बोला जाए तो ओवरऑल की पर्सन वही है, बैकबोन जो इसको बोला जाता है वही है। जी कैसे जुड़े इनके साथ? नाम बोलेंगे? मेरा नाम फातिमा खातून है। बाय प्रोफेशन हम रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट है। एक्चुअली जैसे सर बताए कि पहले जो यहाँ पे एनजीओ काम करता था वो बंद हो गया, जिसके वजह से वो एनजीओ में समझ लीजिए मे बी 100 चिल्ड्रन यहाँ पे आ रहे थे जो डिसेबल थे। उन लोगों को थेरेपी और एजुकेशन वगैरह बहुत सारा मिलता था। तो वो जब बंद हो गया तो बहुत सारे जो चिल्ड्रन की मम्मी लोग थी वो मेरे पास आई, बहुत रोना धोना भी हुआ था कि बंद हो रहा है, हम लोग के बच्चे लोग का क्या होगा। तो मेरे पास तो उतना पावर नहीं था कि हम एक फिर से वो सेंटर को चला पाए। तो फिर हम जस्ट सर से हम कांटेक्ट किए थे कि सर ऐसा ऐसा पेरेंट्स लोग का रिव्यू आ रहा है, अगर हम लोग कुछ चालू करना चाहें। तो सर वो बोले कि ठीक है, हम लोग भी तो यही सोचे थे। तो उनके साथ जस्ट स्टार्ट किए 2017 से। तो उस टाइम से ये रिहैब सेंटर हम लोग लिए थे 2017 में, स्टार्टिंग ही हुआ था उसमें। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके सब बच्चे लोगों को बताया यहाँ पे कि यहाँ सेम चीज़ यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी 100 से 130 बच्चे अभी हो गए हम लोग के पास, तो और 30 जुड़ रहे। अभी ऐसा हो गया है कि ह्यूमन रिसोर्स हम लोग का कम हो गया और बच्चे और बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चे काफ़ी हैं, मैंने मोर देन 500 से ज़्यादा अगर हम लोग लेना चाहें, मैंने हमारे पास लिस्ट मोर देन 500 से ज़्यादा है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्स पर्सन नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, जिसके वजह से हम लोग बच्चों को नहीं बढ़ा पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। और प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया में कोई भी ऐसा एक स्पेशल स्कूल या रिहैब सेंटर नहीं है जो इन बच्चे को संभाल पाए। यहाँ पे हॉस्पिटल है, मतलब हर ज़रूरत का चीज़ है, चाहे कब मार्केट हो या, लेकिन सिर्फ इन लोग के लिए ना ही कोई रिहैब सेंटर है और ना ही कोई स्पेशल स्कूल है। और इतना है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है कुछ तो वो लोग ऐसे डिसेबल बच्चे को लेने के लिए इनकार करते हैं कि इन लोग का एजुकेशन यहाँ पे सही नहीं होगा, आप लोग स्पेशल स्कूल में भेजिए। फिर हम लोग को जाके वहाँ पे बोलना पड़ता है कि ऐसा क्यों है, तब जाके वो लोग एडमिशन लेते हैं। तो ये सिचुएशन है इस एरिया का, तो यहाँ पे तो ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। स्टार्टिंग का सीन भी बता रहे हैं। जब हम लोग ये प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था तो ऐसा कंडीशन था कि कोई स्कूल के टीचर इनको लेने ही नहीं चाह रहे थे, डिसेबल बच्चों को लेने ही नहीं चाह रहे थे कि नहीं इनके लिए ये स्कूल नहीं है, इनके लिए दूसरा स्कूल है। तो बहुत फाइटिंग करने के बाद, इधर उधर से मैंने सर्व शिक्षा मिशन के साथ बात करने के बाद, तब टीचर्स के अंदर कुछ पॉजिटिव हम लोग रिस्पॉन्स पाए। और अभी ऐसा हो गया कि वो टीचर हमारे पास बच्चे भेजते हैं, मैंने टोटली चेंज हो गया। पहले क्या था कि हम उनके पीछे दौड़ते थे और वो लोग बच्चे को एडमिशन लेना नहीं चाह रहे थे। अभी ऐसा हो गया कि हम लोग अगर भेजते हैं तो इमीडिएट एडमिशन ले लेते हैं, और उनको कोई अगर बच्चा दिखता है डिसेबल तो हमारे पास इमीडिएट भेज देते हैं कि आप जाइए उस सेंटर में जाइए, आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा हो। तो बाकी लोगों को आपने कैसे जुगाड़ कर लिया? मतलब उन लोग को भी तो पैसा नहीं दे पाते हैं, सब लोग तो अपने जेब से पैसा दे रहे हैं जी। तो पैसा दे के यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो जी, यही ना? बाकी 2 लोगों का क्या बोल रहा है? वो फातिमा बताएगी कैसे जोड़ी उन लोग। हाँ, बाकी 2 लोग क्योंकि आप लोग का उम्र इतना कम है तो इस काम पे कैसे आ गए? मतलब घर से कैसे छोड़ दिया आप लोगों को? एक्चुअली क्या है, मेरा नाम गुलशमा है, तो ये मेरी फ्रेंड है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैं इनको हमेशा बोलती रहती थी कि मतलब आप मुझे कुछ जॉब दिला दो, कुछ जॉब दिला दो। मैं क्योंकि खाली टाइम घर पे बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं था। तो एक दिन इनका फ़ोन आया कि हम लोगों ने ऐसा मतलब हमारा एक तो जॉब आप चाहते थी पैसा कमाने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। कमाने आ गई है। तो एक्चुअली क्या हुआ, फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जब
ये सब काम कर रहे हैं बिना मतलब कोई इनकम के, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पैसे ही मिले। कुछ कहीं पर नौकरी नहीं करती है ना? नहीं, मैं कहीं उल्टा यहाँ पर engage जी है। हाँ, जी हाँ। तो वो बाकी 3000 पैसा कहाँ से लेके वो मेरे घर से, मेरे भाई कुवैत में रहते हैं, वो वहाँ से फंड भेजते वो थे, फिर आप यहाँ पर डाल देते जी हाँ, मैं यहाँ पे, मैं उनको हमेशा पीछे से बोलती रहती हूँ, पिन करती रहती हूँ कि आप कुछ दो, तो फिर मुझे वहाँ से मिलता है। ये उल्टा हो गया, मतलब काम करने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है यहाँ। जी। अच्छा। तो फिर इसी वजह से फिर और यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है। बीच में मैं तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे बहुत सारे ऑफर आते थे कि आप जॉब कर लो, लेकिन यहाँ जितना अच्छा लगता है कहीं मैंने कहीं नहीं देखा कि हाँ मुझे मिल सकता है ये कुछ। मैं होटल मैनेजमेंट कर चुकी हूँ। अच्छा। मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है मैंने पूरा, वहाँ से भी ऑफर आते हैं। मैं धर्मतला में अच्छा। दलिन से होटल है, सिम्पार्क मॉल के सामने। अच्छा। जी, वहाँ से तो वहाँ पे भी मुझे ऑफर आते हैं, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, क्योंकि जो रिस्पेक्ट यहाँ मिलते हैं मुझे जिस मेरे सीनियर से भी, और जो पेरेंट्स आते हैं, और कहीं नहीं मिल सकती मुझे। इसलिए बस दिल का अटैचमेंट की वजह से मैं यहाँ रुकी हूँ। मैडम आप बोलो, तुम कैसे जुड़ी? हमको इस फातिमा फ़ोन की थी। मेरा नाम सालिया खातून है। हम सिलाई करते थे घर पे बैठ के। तो एक बार कॉल, आपके भी जेब से पैसा जाता है ना? पैसा जाता है या आता है? कुछ आता है? जाता ही है। तो फ़ोन की थी हमको एक बार कि ऐसा काम है यहाँ पे, तो आ सकती तो आ। तो हम पहले घर पे बोले मम्मी से, तो मम्मी बोली चलिए अपी से पूछो, मेरी अपी मैरिड हो गई है, तो उससे फ़ोन में पूछे। तो वो बोली कि ठीक है जाओ, यहाँ सिलाई करती घर पे बैठ के, उसके बाद से तो कुछ करती ही नहीं है। तो इसलिए फिर हम यहाँ ज्वाइन हुए। तो यहाँ पर बच्चे लोग को ट्यूशन, फिर हम लोग का सर्वे भी होता था, होम विजिट भी होता था। तो ये सब करने के बाद फिर अभी हम लोग जस्ट ये मंथ नवंबर से स्टिचिंग क्लास खोले, जिससे तो बहुत से बच्चे आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, स्टिचिंग और ये कहाँ कैसे क्या हुआ। एक्चुअली जो ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा क्राइसिस देखा है कम्युनिटी में। इसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारा कुछ अभी नया ऐड किया। नहीं तो पहले हमारा क्या था, पहले सिर्फ डिसेबल बच्चों को ही हम लोग फोकस करते थे, उनके ही फिजियोथेरेपी, उनको ही स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था और उनके लिए ही काम किया जाता था। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी लोगों को मैंने GRR के थ्रू राशन दिलाया गया। उस दरमियान हमारे पास जो प्रॉब्लम आते थे कि लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी हो गया है, काम बंद हो गया है, और यहाँ के लोग मैक्सिमम लोग जो है स्टिक बनाते हैं, काइट स्टिक। 1000 पीस बनाएंगे तब जाकर उनको 25 रुपये मिलता है। अभी लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद। तो हम लोगों ने क्या किया कि उन लोगों के लिए एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया गया, जो टेलरिंग ट्रेनिंग है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बजट नहीं है और हम लोग के पास कुछ मशीनें थी। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं चलो स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए, कि वो भी कुछ इससे हमसे जुड़े और यहाँ सिलाई सीखे और कुछ अर्निंग करें। क्योंकि जब हम लोग लॉकडाउन के टाइम हम लोग को काफ़ी मास्क का ऑर्डर मिला था और उस वक्त हम लोग को रिसोर्स कम मिल रहे थे मास्क का। तो हम लोग कंटिन्यू मास्क मैंने जो हमारे पेरेंट के थ्रू दे देकर बनवाया। उसके बाद लगा कि नहीं खाली पेरेंट को ही क्यों, गार्डन में काफ़ी लोग हैं जिनको ज़रूरत है रोज़गार का। तो इस बार अब जो हम लोग सिलाई सेंटर स्टार्ट किया, खासकर उन लोगों के लिए जो विडो हैं, बेवाएँ हैं या तलाकशुदा हैं, या जिनके घर पे कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, शादीशुदा नहीं है लेकिन कुंवारी है लेकिन माँ बाप नहीं है, अकेली है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया कि वो ट्रेनिंग लिए हमसे जुड़े और यहाँ से कुछ अर्निंग करके अपना घर चला सके। इसके साथ भी हम लोग को देखा कि हेल्थ का एक इशू आ रहा था कि लॉकडाउन में बहुत कम ही डॉक्टर यहाँ पे मिलते थे, कि डॉक्टर नहीं थे और कोविड की वजह से बहुत लोग मैंने पेशेंट को देखते भी नहीं थे। तो पेशेंट का रिक्वेस्ट आया हम लोग के पास, तब हम लोगों ने अभी 1 महीना से क्या किया है कि हेल्थ चेकअप कैंप भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं और साथ में हम लोग एक सप्ताह का मेडिसिन देते हैं यहाँ से। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट मेडिसिन होती है, चाहे वो शुगर की हो या वो हाई बीपी की हो, कफ की हो, तो यहाँ से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन मिल जाता है। मेरा नाम शमा आरा है, मैं गार्डन मटिया ब्रिज की रहने वाली हूँ। ये मेरा बेटा है मोहम्मद फैज़ान, ये 11 साल का एक सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड सेरेब्रल पल्सी जिसको बोलते हैं वो है। तो इसको हम डॉक्टर के यहाँ दिखाए, ये बैठने नहीं सकता था शुरू में, तो डॉक्टर के यहाँ दिखाया तो डॉक्टर उसको रिफ़र कर दिया IICP में थेरेपी कराने के लिए। तो वहाँ थेरेपी किया, लेकिन वहाँ का बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, तो वहाँ छोड़ के फिर हम लोग को यहाँ पर मटिया ब्रिज में एक मोबिलिटी इंडिया बोल के संस्था था, वहाँ पर आए, वहाँ पर कराते रहे। कुछ साल गया, वो बंद हो गया, संस्था किसी वजह से वो बंद हो गया। तो वहाँ पर नाजिम भाई, फातिमा सबसे हम लोग का कांटेक्ट था, तो वो बंद हो गया संस्था। तो फिर हम लोग नाजिम भाई को बोला कि आप
हम लोग का बच्चा को थेरेपी तो ज़रूरी है, ये बंद हो गया अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, दूर जाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो नाजिम भाई को बोला तो ये शुरू कीजिए हम लोग किसी तरह से भी। तो हम लोग सब मिल करके आपस में ये संस्था शुरू किया है, जिसमें महीना में हम लोग पैसा देके 300 रुपये महीना देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये चलता रहे संस्था, हम लोग सबको इसमें जॉइंट है, इसमें एजुकेशन वगैरह भी होता है, बच्चों लोग को इससे बहुत फ़ायदा है थेरेपी से। और ये हम लोग के लिए बच्चे के लिए ज़रूरी है, थेरेपी करना हम लोग का बच्चे का ज़रूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं सबको थेरेपी कराने के लिए। और बहुत सारे लोग को जहाँ पर होता है पता चलता उन लोग को भी बताते कि आइए थेरेपी, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ हम लोग को बच्चे के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आके थेरेपी कराते हैं। फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड, मेरे हस्बैंड कपड़ा में काम करते हैं, कपड़ा हाट जिसको बोलते हैं कपड़ा का ऐसे ही काम करते, छोटा मोटा है। डेली रोजगार कितना होता है? डेली मंथली है 6-7 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये मंथली आता है, जिसमें हमको खुद को जॉब करना पड़ता है, घर में घर का काम करना, ये बच्चे को संभालने के बाद सिलाई का काम करते हैं, तभी हम लोग का मैनेज हो पाता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग का मैनेज करना घर को। सिलाई का काम घर पे हम खुद ही करते हैं। मेरा नाम रामा अख्तर है, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग 10 फैमिली से इंक्लूडिंग मी, मेरे 8 भाई बहन हैं, हम लोग 5 बहन 3 भाई हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। तो इस वजह से मेरे पापा का कमाई जो है वो इमाम है, लेकिन उनका मस्जिद में कुछ काम होता नहीं था। मेरे भाई असल में कुछ काम करते थे, तो उस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा महामारी हुआ, तो मेरे भाई का काम रुक गया था, जिस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इस प्रॉब्लम में हम लोगों को जिसके सामने नहीं हाथ फैलाने पड़ता उसमें भी हाथ फैलाया, लेकिन अगर खुद पे डिपेंड होते, अभी मुझको सलाह था तो मैं उस टाइम में मास्क यूज़ करती, बनाती, खुद इनकम करती और खुद अपनी फैमिली को भी देखती और अपने लोग भी कुछ करती। लेकिन उस टाइम में हम लोग को नहीं पता था। 1 महीने पहले मुझे ये न्यूज़ मिला कि यहाँ पे सिलाई सिखाया जा रहा, तो मैंने ये गोल्डन चांस गंवाना नहीं चाहा, तो सोचा कि ये कर लेते हैं, आगे चल के ये काम आएगा। शादी से ये तो पूरा टाइम ही चलता है सिलाई का, शादी से पहले भी कर सकते हैं, शादी के बाद भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। घर में भी अपना काम कर सकते हैं, बाहर के लोगों का काम नहीं करके, या फिर किसी बहुत सारे काम कराने वाले भी होते हैं सिलाई के लिए। ये बहुत मतलब कम पैसा में ज़्यादा कमाई है, तो घर में लेकर के हम मशीन में खुद कमाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही है। क्या क्या सीखे काम? ये सूट हो गया, सलवार सूट हो गया, पटियाला हो गया, गरारा हो गया। आजकल तो बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, गरारा का गरारा फ्रॉक है, ये सब मैंने तो अभी सीख रही हूँ, मैं भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह आगे चल करके हम भी ये सब गरारा सीएंगे, सरारा सीएंगे, तो मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही डिपेंड हो जाएंगे। थैंक यू।